ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे अगेन। मुझे नहीं पता ये कौन सा डे है, बट आज हम फाइनली सॉल्यूशन चैप्टर के टॉपिक 3 में आ चुके हैं। और मेरी नज़र में अगर मैं कहूँ तो टॉपिक 1 में कुछ काम का है तो शायद कंसंट्रेशन टर्म्स, लेकिन वो भी मतलब मेरे को लिटरली उसके ना 1 मार्कर में क्वेश्चन दिख जाते हैं कभी कभी। टॉपिक 2 में आपको पता है आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, एजियोट्रॉप, सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ। हाँ है ना अश्लेषा? अश्लेषा हाँ है ना? हाँ जी सर। और इन सारा का सारा या तो ये आपको एमसीक्यूज में या इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो 2 मार्कर शॉर्ट आंसर टाइप में बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक 3 कॉलिगेटिव, ये इधर वाला जो होगा ये 3 मार्क्स में बनता है वाला क्वेश्चन इधर से, ठीक है। तो रेडी रहो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेडिंग डालो जल्दी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाल दी? ऐश डाल दिया आपने हेडिंग? हाँ, तो इस शब्द को सुन। हो गया? हाँ जी सर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस शब्द को सुन के ऐश आपके दिमाग में कुछ पिक्चर आ रही है या नहीं? एनीथिंग? अश्लेषा आप क्लास में हो गया? तो फिर थोड़ा ऋषभ रितेश को तो कोई आइडिया नहीं होगा। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा टर्म है जो आपको कोई पिक्चर नहीं दे पाएगा अपने दिमाग में अनलेस आपको उसकी स्टेटमेंट ना पता हो, ठीक है। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड, जैसे ये एक चेक पॉइंट होना चाहिए, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड, जो निर्भर करते हैं ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। इसको लिखो पहले अपनी कॉपी में पूरा का पूरा, पूरा एक स्टेटमेंट। भाई मेरा सर फट रहा है यार। ऐश जैसी लिख दिया हो प्लीज बताना। सबने लिख दिया? हाँ, तो ऐश मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। मेरे को ना आधे अधूरे मन से बहुत मतलब मत करा करो प्लीज। अब देखो क्या है, पहले रटेंगे यहाँ। ऐश आपसे शुरू कर रहा हूँ। दो सॉरी पार्टिकल बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज था वो, क्या था? हाँ, वह प्रॉपर्टी या वह चीजें विच डिपेंड, वह वो कोई ऐसी चीज है जो निर्भर करेगी, विच डिपेंड जो निर्भर करेगी ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वो जो भी प्रॉपर्टी जिसके मैं बात कर रहा हूं कहीं ना कहीं सिर्फ इस बात पे निर्भर करेगी, किस बात पे? सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। अब ये जो भी प्रॉपर्टी है मैं पहले ही बता दूं, मान लेते एक वेसल है और इसमें मैंने कोई सॉल्वेंट ले रखा है और इसमें मैंने क्या डाल लिया? सॉल्यूट।
तो वो प्रॉपर्टी जो निर्भर करेंगी, मान लेते कोई प्रॉपर्टी है, मैं ए कोई प्रॉपर्टी है इसकी बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा अभी, ए कोई प्रॉपर्टी है, तो इसको मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी कहूंगा जब ये प्रॉपर्टी इस बात पे निर्भर करेगी कि सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे, नंबर का मतलब समझ लो कि सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर क्या है, जैसे 1 2 3, और इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि वो उसका नेचर क्या है। अब ये तो हो गया रटाना। आप बोलोगे सर यार वाइब दो, मतलब फील चाहिए है ना ऋषभ रितेश, ये सुनो, तो चलो देता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, इसको मैं मिटाता हूं। वो उसी का मतलब उसी से है जो आप बोल रही हो, बस वो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। केस 2, मान लेते हैं ए कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैं अभी नाम नहीं ले रहा उसका। अब एक वेसल है, ठीक है, जिसमें मैंने कोई सॉल्वेंट ले रखा है और मैंने इसमें कोई सॉल्यूट डाला, और मान ले जो सॉल्यूट है वो 1 2 3 4 और कितने 5, ठीक है, आया ना। वही केस 2 है जहां पे अगेन कोई लिक्विड या सॉल्वेंट है वही, और मैंने कोई सॉल्यूट पार्टिकल डाला और वो सॉल्यूट पार्टिकल ये रहा। हालांकि अगर आप देखोगे सॉल्यूट पार्टिकल का यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं भाई, 5। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या है बताओ, 1। अब क्योंकि ये अगर मैं इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहा हूं, इसको भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहा हूं, तो मुझे पीछे अभी मैंने बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, दोस प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन दी क्या, एंड नॉट ऑन द नेचर। देखो नेचर, देखो इन दो सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर अलग अलग है, एक छोटा है और एक बड़ा सा है। हेलो, तो मैं सिंपल शब्दों में ये कह सकता हूं कि अगर मैं ए की जो बात करूं, इसका ए क्या होगा ज्यादा, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं इसमें वो जो ए प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, वहीं इसके लिए ए की अगर मैं बात करूंगा, इसका ए अगर मैं बोल रहा हूँ ए वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसका ए क्या होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल क्या है। मैं इस पे निर्भर नहीं कर रहा हूँ सॉल्यूट पार्टिकल जो है उनका नेचर कैसा है, नेचर मतलब उनका स्वभाव या उनका साइज वाइज, इससे नहीं, समझ। हेलो, हाँ, बस मैं किससे, मेरे को देखो मुद्दा ये था, मेरे को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट याद करवाना था पहले, तो वो थोड़ा सा याद हुआ है किसी को, आया ना। ऋषभ हो गया, अश्लेषा आपको, ऐश आपको, ओके, रितेश, ओके। इसका एक बड़ा प्यारा एग्जांपल दूं, ओके, मजाक के सेंस में, ऋषभ ज्यादा फैमिलियर होगा इस चीज का। मान लेते हैं रितेश ने, वैसे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया है, ठीक है, आया ना, किसने पढ़ा है, ऋषभ, रितेश, हाँ। तो अब मान लेते हैं रितेश की कहा सुनी हुई किसी के साथ क्लास में, ठीक है, अब दो लोगों से कहा सुनी हो गई मान लेते हैं, मतलब अलग अलग लोगों से। केस 1, अब एक ने बुलाया, केस 1 मतलब एक इंसान के साथ और एक दूसरे इंसान के साथ, पहली बारी में कॉल आया,
केस 1, अबे आ जाए यहाँ मिलना है मेरे साथ, मेरे 5 दोस्त हैं। भले वो 5 देश पता कैसे होंगे 5 दोस्त। हाँ आ जा। रितेश ने बोला ठीक है भाई मिलते हैं। केस 2, इसने भी आज ही पंगा लिया, लेकिन है कौन? अकेला। मैं अकेला ही आ रहा हूं, समझ रहे हो रितेश? आए ना। अब रितेश ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसको पता है भाई कि भले ही सूखे सूखे लेकिन 5 है भाई। अरे कहाँ का हाथ कब उठ के आएगा, जब तक मैं एक को बजाऊंगा दूसरे ने कुछ लात मार देनी है। यू माइट बी बेटर फैमिलियर विद व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब तक आपका एक हाथ उठता है तब तक 4 मतलब 10 हाथ है भाई। वो कहाँ से आएंगे तुम्हें भी नहीं पता। जब तक तुम एक उठाओगे वो 5-6 तब तक यूं हो जाते हो तुम। अगर मतलब खैर हाँ हाँ। तो रितेश ने बड़े प्यार से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेशन लिया है, तो उसको पता है कि केस 1 को छोड़ो यार, बाद में देख लेंगे। मैं केस 1 2 से निपट लेता हूँ, क्योंकि वहां पे देखा जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, समझो। हालांकि चाहे जैसा भी है पर हाँ। तो घूम फिर के वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझाएगा कि रितेश ने क्या बोला कि भाई मैं अभी सिचुएशन में इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, वहां ज्यादा है भाई, वहां है ना। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। बहुत लेम सा एग्जांपल था बट एक जनरल आइडिया देने के लिए, दैट्स इट। होप सो थोड़ा सा क्लिक हो गया होगा क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन दी क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, एंड नॉट ऑन द। याद हो गया स्टेटमेंट? हाँ है ना। चलो अब देखो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी